हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तैयारी आप लोगों का नेक्स्ट लेवल का चल रहा हो। सेशन के बारे में बता दूँ, एकदम छोटा वीडियो होता है। तो होता क्या है इसमें भाई, अप्रॉक्स 15 to 20 वो कैप डेली का रहता है, 3-4 मिनट का हार्डली एकदम। बस आप लोग को से रिक्वेस्ट यही है कि चैनल पे पहली बार है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि हो सकता है मैं शेयर तो करता ही नहीं हूँ, तो आपको रोज मिले या ना मिले। ठीक है, चलिए सेशन का शुभारंभ करते हैं मोटिवेशनल कोट के साथ। कोट तो कुछ है नहीं, सिंपल सा फंड है भाई। स्टे कमिटेड टू योर वर्क। आप जो भी निर्णय लेते हैं ना, उसके ऊपर एकदम डिटरमाइंड रहो कि आई हैव टू डू इट, आई हैव टू डू इट एट एनी कॉस्ट, आई हैव टू डू माई वर्क। ओके, इस तरह से कमिटेड रहना अपने काम को लेकर के, है ना। तो चलिए, सबसे पहला जो वर्ड है इंटरवेंशन, जो कि एक नाउन है जिसका मतलब होता है इंटरप्ट नहीं कर देते हैं। ए बी मान लेते हैं, दोनों के बीच में कुछ चक्कर है, सी आके गुस्से घुसता है इस बीच में, इंटरप्ट कर देता है ना। उसी को हस्तक्षेप करना भी बोलते हैं ना, इंटरवेंशन कहा जाता है। इंटरप्रेट जो है ना, एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी के अर्थ को समझाना या समझना, है ना। उसी को इंटरप्रेट कहा जाता है। जैसे बोलते हैं ना, योर साइलेंस शुड बी इंटरप्रेटेड एज इग्नोरेंस। मतलब तुम्हारा चुप्पी साधना जो है ना, लग रहा है कि ना हल्के में ले रहा है, इग्नोर एक मार दे रहा है एकदम। उसी को इंटरप्रेट कहा जाता है। रिस्ट्रेंट जो है ना, एक नाउन है जिसका मतलब है संयम, नियंत्रण में, कंट्रोल में, सब कुछ एकदम जो रहता है उसको कहा जाता है। जब इट्स नॉट अ लॉट ऑफ रिस्ट्रेंट और मे द पार्ट नॉट टू स्कॉल्ड हिम। इस तरह से सेंटेंस भी यहाँ पे यूज किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे डेनिग्रेट। डेनिग्रेट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है खास करके किसी को हम नीचे दिखाने के लिए यूज करते हैं ना, ठीक है, उसके लिए मतलब नीचे दिखाने मतलब क्रिटिसाइज करना एकदम, उसको डेनिग्रेट कहा जाता है। जैसे मतलब वी वे सरप्राइज्ड एज द वे ही डेनिगेटेड ऑल द कलीग्स एट द मीटिंग। मतलब सुन के ही बहुत अचंभा लगा कि मीटिंग में जितना भी कलीग्स था ना, सबका धजिया उड़ा दिया, नीचे दिखा दिया। डॉकमा, डॉकमा एक नाउन है जिसका मतलब सिद्धांत जो होता है ना, कि कोई बिलीफ खास करके रहता है ना, ठीक है, उसी को डॉगमा कहा जाता है। मतलब सेट ऑफ बिलीफ दैट पीपल एक्सपेक्टेड टू एक्सेप्ट एज द ट्रू विदाउट क्वेश्चनिंग। मतलब कोई चीज़ अगर पहले से मानते हुए आ रहा है ना, उसमें लोग क्वेश्चन नहीं करते हैं, मतलब नहीं ये है तो सही होगा, है ना। उसी को डॉगमा कहा जाता है। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे मीनिस जो है ना, एक नाउन है जिसका मतलब होता है कहीं पे अगर खतरे का जो स्थिति रहता है ना, खतरा भरा सा, नहीं ये गाना नहीं है, ठीक है मीनिस कहा जाता है। जैसे बोलते हैं ना, द न्यू रोड इज मीनिस टू एवरी वन सेफ्टी। मतलब नया रोड जो है ना, हर के लिए घातक है ना। स्टूपर जो है ना, एक नाउन है जिसका मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग नियरली अनकॉन्शियस, बीइंग अनएबल टू थिंक प्रॉपर्ली। अगर आप ढंग से सोच नहीं पाते हैं, आप कुछ विचार नहीं कर पाते हैं ना, मतलब नहीं बोलते हैं बेहोशी हालत में हमेशा रहता है, ठीक है, उसी को स्टूपर कहा जाता है। मैकेवरी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा डरावना, अप्रिय एकदम, ठीक है, खास करके ना ये डेथ से रिलेटेड होता है, ठीक है। अनप्लेजेंट और फ्राइटनिंग बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड टू डेथ, अप्रिय मृत्यु से संबंधित होने के कारण खास करके इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है फेस्टर, जो है एक वर्ब है जिसका मतलब होता है ना कि खास करके चोट वगैरह लगता है ना, नहीं होता है, एकदम इन्फेक्टेड हो जाता है, मवाद से भर उड़ जाता है ना, उसी को फेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे जैसे कन्फ्रंट, एक वर्ब है जिसका मतलब होता है ना आमने सामने करना, फेसिंग करना है। एकदम दोनों एक दूसरे का ना बोलता है, एक कहता है बी से कि हमारे दोनों बीच में सी नहीं आ सकता है अरे भाई जैसे जोक सपाट एकदम, मतलब दोनों एक सामना करना, एकदम आमना सामना एकदम, है ना। वैगरिज जो है ना, वैगरिज एक नाउन है जिसका मतलब होता है अगर लगातार परिवर्तन होते रहता है ना, ठीक है, उसी को कहा जाता है। जैसे अनएक्सपेक्टेड चेंज इन अ सिचुएशन, बस इतना बार चेंज होता है ना, पता ही नहीं चलता है। सुबह को कहा कि शाम को नहीं आएंगे, शाम में आ जाता है। शाम को कहा रात में नहीं आएंगे, रात में भी आ जाता है। तो इतना ज़्यादा चेंजेस जो भी होता है क्या। कैलस जो है ना, एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है नॉट केयरिंग अबाउट द फीलिंग सफरिंग फ्रॉम अदर पीपल। मतलब नहीं होता है, ये बेदर्द हो गया है, एकदम निर्दर्द नहीं, बेदर्दी बोलते हैं ना, कठोर हृदय वाला, एकदम कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है एकदम, उसी को कैलस कहा जाता है। मतलब थोड़ा सा केयरिंग है ही नहीं एकदम, बंदा डेयरिंग है बोलते हैं ना। कल जो है ना, कल कल कल, है ना, कल एक वर्ब है जिसका मतलब था छटाई करना। छटाई मतलब क्या होता है कि छटाई सिंपल सा बात है, कई पशुओं को मार देते हैं ना ताकि किसी का ग्रुप का हिस्सा ना बन जाए, है ना। जैसे मुर्गा, मुर्गा खाते हैं कि मुर्गी खाते हैं, आई डोंट नो, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। जो मुर्गा को लोग खाता है ना, अगर मान लो नहीं खाए, नहीं मारे, बकरा बकरी को नहीं मारे, एक दिन पता चला दुनिया आदमी से ज़्यादा ना बकरा बकरी हो जाए, कल कहा जाता है। कोनंड्रम जो है ना, एक नाउन है जिसका मतलब होता है कन्फ्यूजिंग अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम और क्वेश्चन, खास करके ना, मतलब पजल वाला जो क्वेश्चन आता है ना, कंफ्यूजिंग वाला एकदम, जो समझ में नहीं आया जल्दी से, एकदम कंडम कहा जाता है।
प्रपोज जो है एक वर्ब है जिसका मतलब होता है ना, खास करके किसी भी थॉट को प्रस्तुत करने के लिए यूज होता है। बोलता है ना प्रपोज मार रहा है एकदम। ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे। एट द मीटिंग न्यू एडवर्टाइजिंग कैंपेन वाज प्रपोज्ड, प्रस्तुत किया गया। ठीक है, तो ये छोटा सा सेशन कैसा लगा, यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन। वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। बाय बाय, टेक केयर।